जनवरी 2015 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, लेकिन ये हरियाणा के लिए कोई गौरव की बात नहीं थी। पीएम मोदी ने इस योजना के लिए हरियाणा को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ बेटियों की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन प्रदेश सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ज्यादा कामयाब नजर नहीं आ रहा है, कम से कम मेवात में तो नहीं। जिले के 104 गर्ल्स स्कूल में 17,856 छात्राएं पढ़ रही हैं, पर इन्हें पढ़ाने के लिए 607 टीचर्स के पदों में से 351 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में छात्राओं ने क्या सीखा होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहीं हाल ही में SCERT की रिपोर्ट ने भी अभियान की पोल खोल दी। SCERT की रिपोर्ट के मुताबिक SCERT की मंथली असेसमेंट टेस्ट की रिपोर्ट में पढ़ाई के मामले में मेवात जिला सबसे निचले पायदान पर था। आपको बता दें कि नूह में मिडिल गर्ल्स स्कूल की संख्या 21 है, नगीना में 10, पुन्हाना में 15, फिरोजपुर झिरका में 16, तावड़ू में 11 है। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल्स की संख्या 35 है। जिले में एक हाई स्कूल और 6 सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूलों में 8,273 छात्राएं पढ़ती हैं। मिडिल गर्ल्स स्कूलों में 9,020, हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 2,202 छात्राएं पढ़ती हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन स्कूलों में टीचर कितने हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी में शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 269 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 202 अध्यापक कार्यरत हैं, जबकि 67 पद खाली हैं। मिडिल स्कूलों में 258 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 27 कार्यरत हैं और 231 के पद खाली हैं। हाई स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 80 अध्यापकों के पद सरकार द्वारा स्वीकृत किए हुए हैं, जिनमें से 27 अध्यापक लगे हैं, जबकि 53 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। ये विडंबना ही है कि मेवात जिला लिंगानुपात के मामले में अव्वल होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि आखिर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिना टीचर मेवात में कैसे साकार हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लिंगानुपात में अव्वल लेकिन शिक्षा में फिसड्डी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको मेवात का हाल दिखा रहे हैं, जो लिंगानुपात के मामले में तो बिल्कुल अव्वल है, लेकिन शिक्षा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं खोखली सच्चाई वहां से सामने आ रही है, जो ये दिखा रही है कि सरकार भले ही तमाम योजनाएं चला ले, तमाम अभियान चला ले, लेकिन बदलाव कभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। मेवात से हमारे साथ हमारे संवाददाता यूनुस अलवी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यूनुस, सबसे पहले सवाल मैं ये पूछूंगी आपसे, क्योंकि मेवात की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं लिंगानुपात के मामले में तो वो अव्वल है, लेकिन शिक्षा के मामले में इतना फिसड्डी आखिर क्यों? बिल्कुल प्रतिमा, इसमें शक की वाली बात नहीं है कि और ये अगर दोष दिया जाए तो यहाँ के लोगों को भी दिया जाना चाहिए जिन्होंने आज तक पूरी मांग नहीं उठाई। बाकी के चाहे 1962 से लेकर पहली बार जो हरियाणा में जो मेवात का प्रतिनिधि नहीं रहा सरकार के अंदर, लेकिन 2010 तक हरियाणा सरकार में
मेवात का मंत्री कोई ना कोई जो रहा है, प्रतिनिधि रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेवात में जो महिला का जो शिक्षा दर है, महिला की जो लिंग अनुपात है, वो सबसे पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि नॉर्थ एरिया में सबसे बेहतर है। क्योंकि वजह क्या है कि यहाँ मुसलमान ज्यादा है और इस्लाम के अंदर जो है भ्रूण हत्या करना महापाप है, हत्या के बराबर है। तो उसकी वजह से, डर की वजह से लोग जो है भ्रूण हत्या नहीं करते हैं। रही शिक्षा की बात जो है प्रतिमा, शिक्षा का इतना बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं 70 स्कूल मेवात में जो मिडिल स्कूल हैं वो टीचरलेस हैं, उनके अंदर कोई भी टीचर नहीं है। और 100 स्कूल ऐसे हैं कि जिनको करीब 150, 200, 250, 300 बच्चों को केवल जो है एक टीचर पढ़ा रहा है। मिसाल के तौर पे पुराना खंड का गांव है शाह चोखा, यहाँ का जो है हाई स्कूल है फिलहाल तो, लेकिन जो 2010 में सरकार ने प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया था और इस साल जो है सरकार ने उसको हाई स्कूल बना दिया। लेकिन मिडिल स्कूल का भी हम हाल देख रहे हैं। 258 टीचर्स चाहिए, 27 टीचर्स कार्यरत हैं और 231 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो अब ये उठना पड़ेगा कि पढ़ाई कैसे हो पाएगी, बच्चियां पढ़ेंगी कैसे और आगे कैसे बढ़ पाएंगी। सरकार की योजनाओं का क्या फायदा जब टीचर्स ही स्कूल में नहीं होंगे तो। बिल्कुल प्रतिमा सही तो कहते हैं ना कि वो टीचर देते नहीं और फिर कहते हैं कि वो पढ़ते नहीं। टीचर तो हमको देते नहीं है और फिर कहते हैं मेवात के बच्चे पढ़ते नहीं है। पढ़ेंगे कहाँ से? उनको टीचर नहीं है, उनको अध्यापक नहीं है, उनको हेड नहीं है, उनको सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी काफी स्कूलों में नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। अब अंदाजा लगाइए कैसे ये मेवात में शिक्षा का स्तर जो ऊपर उठ सकता है। जाहिर है यहाँ के सामाजिक संगठन हो या राजनेता हो, उन्होंने कभी भी जो मेवात की शिक्षा के प्रति कोई आवाज नहीं उठाई जो है, ये सबसे बड़ी कमी रही है। अगर ये आवाज उठाते तो शायद जो है सरकार की तरफ से जो है कोई पर्याय जो असर हो पाता। हाँ, इतना जरूर है कि पिछली बार जो कांग्रेस सरकार थी 2007 में मेवात के करीब 200 स्कूलों को प्रतिमा प्राइमरी से हाई स्कूल प्राइमरी मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया था। लेकिन रोकना चाहूंगी, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल की तादाद 35 है और आपको ये भी बता दें कि इन स्कूलों में 8,273 छात्राएं पढ़ती हैं। स्कूल में हालात तो बिल्कुल भी पढ़ाने वाले हैं नहीं, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है। मुजम्मिल वहां से हमारे साथ टीचर स्कूल के जुड़ गए। मुजम्मिल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। यस मैडम। मुजम्मिल जी, हाल आपसे प्राइमरी स्कूल का जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बतौर टीचर वहां पे पढ़ाते हैं। वहां पे किस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? बच्चियों को लिहाजा बहुत ही परेशानियां होती होंगी, क्योंकि टीचर्स की भारी कमी वहां पर भी है। हाँ मैडम जी, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में तो 1+14 अध्यापक है। हाँ। लेकिन ये स्कूल अक्टूबर 2010 में मिडिल अपग्रेड किया था विभाग द्वारा, लेकिन उससे लेकर आज तक अभी तक इसमें एक भी टीचर की व्यवस्था नहीं की गई है मिडिल के लिए। और अब सरकार ने इसको जून 2015 में हाई स्कूल भी अपग्रेड कर दी। लेकिन इस 5 साल में ये नहीं देखा कि ये स्कूल मिडल में टीचरलेस है अभी तक। हाँ, तो मुजम्मिल जी, हम ये कह रहे हैं कि सरकार भले ही ये कह रही हो कि हम स्कूल को अपडेट कर देंगे, हम अपग्रेड कर देंगे, हाई स्कूल बना देंगे, लेकिन जो बुनियादी चीजें स्कूल में जरूरी होती हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। टीचर्स की जो कमी है उसको पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, ये तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो 5 साल से कोई अध्यापक की व्यवस्था नहीं कर पाए। और दूसरा, यहाँ पर इस स्कूल में तो बिल्डिंग की भी बहुत कमी है। केवल 3 कमरों में ही प्राइमरी स्कूल चल रहा है और उसके साथ ही मिडिल भी है, यानी कि 1ली से 8वीं तक केवल 3 कमरे ये बैठने के लिए। लेकिन तब भी कुछ नहीं हो बताओ, रहा है। अगर बुनियादी सुविधा नहीं होगी तो पढ़ाई कहाँ से होगी? बिल्कुल, बुनियादी सुविधाएं ही अगर नहीं होगी तो पढ़ाई कहां से होगी? सवाल बड़ा है और इस गंभीर सवाल का जवाब लगातार टटोलने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि मोहम्मद इलियास साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सुन पा रहे इलियास? चलिए, संपर्क शायद उनसे टूट गया। आपके पास वापस आऊंगी मुजम्मिल जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कितनी परेशानियां वहां पर है। ऐसे में अगर मैं बात करूं बच्चियों की, तो उनकी शिक्षा का स्तर क्या है? क्या उन्हें सही तरीके से पढ़ाई स्कूल में करवाई जा रही है? सुन पा रहे मुजम्मिल जी आप मुझे?
हाँ मैडम जी। मुजम्मिल जी, आपसे सवाल ये मैं पूछ रही हूँ कि स्कूल में टीचर्स की भारी कमी ये आपने बताया, और कितने सालों से ये कमी है ये भी आपने बताया, लेकिन मैं ये भी अब जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि बच्चियों को वहाँ पे काफी परेशानियां आती होंगी, आपको भी परेशानी आती होगी, क्योंकि टीचर्स है नहीं और बच्चियां जो है स्कूल में बहुत ज्यादा है। ऐसे में उस प्रॉब्लम से कैसे आप जूझते हैं, कैसे आप लड़ते हैं, कैसे बच्चियों को वहाँ पर पढ़ा पाते हैं आप लोग? मैडम जी देखो, सबसे पहले बता कि बिल्डिंग तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ। आप कल्पना कीजिए 8 क्लास है और उनको 3 कमरों में कैसे बैठाया जाता है। हाँ। ये तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं, अगर कमरा ही नहीं है बैठने के लिए तो पढ़ाई का तो आप अंदाजा लगाओ। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कमरा तक नहीं है मुजम्मिल जी, कोई भी व्यवस्था नहीं है स्कूल में? नहीं मैडम जी, यहाँ केवल 4 कमरे हैं, जिसमें एक में ऑफिस, साथ में मिड डे मील रूम, और केवल 3 कमरे ही हैं बैठने के लिए। उसमें 2-2, 3-3 क्लासें इकट्ठी बैठती हैं। हाँ। तो कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। आप सुन सकते हैं साफ तौर पर मुजम्मिल जी बता रहे हैं कि किस तरीके से परेशानियां वहाँ पर बढ़ी हैं। ये भी एक टीचर वहाँ पर हैं और लिहाजा इनके लिए भी परेशानियां आपार होंगी। मुजम्मिल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कितने टीचर्स स्कूल में हैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए? मैडम जी प्राइमरी में 1 HT और 14 JVT टीचर है। हाँ। लेकिन मिडिल में कोई भी स्टाफ नहीं है। लेकिन प्राइमरी कक्षाओं के लिए बैठने के लिए भी बिल्डिंग पूरी नहीं है। हाँ। तो बिल्डिंग किसी के लिए भी पूरी नहीं है। बच्चियां ऐसे मुजम्मिल जी किन हालातों में पढ़ती हैं? क्योंकि आपने बताया कि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, प्रॉपर क्लासेस नहीं है। ऐसे में आगे सर्दियां आने वाली है, परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ेंगी, और ये परेशानी कितने सालों से चली आ रही है। क्या इस तरफ किसी ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की? नहीं मैडम जी, ये तो कई सालों से परेशानी चल रही है, और ये तो गांव का और विभाग का आपसी मसला है। इसमें हम तो क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी। हमारे साथ शिक्षाविद ओपी शहरावत जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका ओपी जी हरियाणा न्यूज पर। हम मेवात के स्कूल का जिक्र आज कर रहे हैं, क्योंकि हम बात अगर करें मेवात के लिंगानुपात में भले ही ओपी जी वो अव्वल हो, लेकिन शिक्षा के मामले में वो फिसड्डी नजर आ रहा है। स्कूल में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना टीचर्स हैं, ना बिल्डिंग है, ना ही कमरे हैं, और ना ही कोई अरेंजमेंट जिनमें बच्चियों को पढ़ाया जा सके। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, उसमें तमाम बदलाव लाने की लेकिन वो तमाम कदम आखिर दिखाई क्यों नहीं देते? ये मतलब हर शासन प्रणाली ये प्रयास किया है उन्होंने कि मेवात उठे। लेकिन मेवात के तो लड़कियों को भेजते ही नहीं है। तो स्कूल जाते हैं तो मोटे खुदवाते रहते हैं। कुछ कर रहे हैं। ओपी जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, आवाज सही से नहीं आ पा रही है, तकनीकी परेशानी कुछ लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार भले ही लाख दावे करे, लाख बातें कहे, लेकिन हकीकत क्या है वो आप इन तस्वीरों से देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहां के टीचर भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि आखिर ये परेशानी कितनी बड़ी है और इस परेशानी के लिए कब हल निकाला जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट में इस पर आगे भी करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। जुल्म भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वेषां मंगलं भवतु। जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा 1 वर्ष। सर्वत्र हर्ष। अरे दीपक, किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? नौकरी खातर टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। अरे छोड़ देना यार, मेरे पिताजी की सिफारिश है, अपनी नौकरी नहीं लग जाएगी। भैया गए वो दिन जब नौकरी सिफारिश और पैसा तो मिला करती, ये तो नौकरी मेरिट तय मिलेगी। तो सिफारिश का चक्कर छोड़ और टेस्ट की तैयारी कर। सरकारी नौकरियों की भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने लिखित परीक्षा के 88% और साक्षात्कार के 12% अंक निर्धारित किए हैं। शिक्षा और पुलिस विभाग में भर्ती के लिए भी सरकार ने पूरी तरह पारदर्शी नियम बनाए हैं। अब हरियाणा में सरकारी नौकरी पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से मेरिट के आधार पर मिलेगी। अरे सतीश, कित गई तेरी सिफारिश? तू ठीक कहता भाई, अब सिफारिश के दिन लद गए, अब तो नौकरी मेरिट तय मिलेगी। जुल्म रहना भ्रष्टाचार, कतनी करनी एक ऐसार। पिछड़े जिले का अव्वल सच आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मेवात में जो सच्चाई सामने आ रही है, उस सच्चाई को अगर आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि क्या ऐसे प्रदेश की बेटियां पढ़ पाएंगी, क्या ऐसे प्रदेश की बेटियां बढ़ पाएंगी आगे। क्योंकि सरकार भले ही तमाम योजनाएं चला ले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब उन तमाम योजनाओं का असर भी शायद देखने को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की, पानीपत से उसकी शुरुआत हुई थी, उसका मकसद कहीं थे, उसके मायने भी कहीं थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तमाम जो मायने थे वो खोते जा रहे हैं। सरकार, प्रदेश सरकार भी तमाम योजनाएं चलाती है, आपकी बेटी हमारी बेटी, और कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मेवात में जो सच्चाई आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रही है कि शायद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेशक योजनाएं चला दी जाती हो, लेकिन उन योजनाओं पर अमल कैसे करना है, वो योजनाएं काम कैसे करेंगी, शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ऐसे देखा जाता होता तो कहीं ना कहीं ऐसा होता कि उन पर अमल कैसे करना है ये भी देख पाते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता सुनील राहू जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। सुनील जी, मेवात में अगर हम बात करें शिक्षा के मामले की, तो कहीं ना कहीं हर स्कूल की आप बात कर लीजिए, टीचर्स की भारी कमी है, स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, क्या ऐसे प्रदेश की बेटियां हमारी आगे पढ़ पाएंगी जब स्कूलों में टीचर्स ही नहीं होंगे? क्या इसको दुरुस्त करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। जहाँ जहाँ लगता है कि टीचर ज्यादा हैं
उनको मेवात में भेजा भी जाता है। लेकिन हमारी वहाँ पे अभी एक टीचर से बात हुई थी, मुजम्मिल जी हमें बता रहे थे कि वहाँ पे कितनी भारी कमी टीचर्स की है, कोई व्यवस्था नहीं है, 3 कमरों में स्कूल बना हुआ है और 8 क्लासेस जो हैं उस स्कूल में है। बच्चियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, टीचर्स नहीं है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। तो कैसे आप कर पाएंगे, काम कैसे हो पाएगा और कब तक हो पाएगा? क्योंकि प्रदेश की जनता भी, सुनील जी, अब ये चाह रही है कि कुछ बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव कब तक आ पाएगा? कितना इंतजार उस बदलाव के लिए? देखिए, बदलाव के लिए 1 साल में सरकार ने जो पीछे से 10 साल से हरियाणा का बुरा हाल था उसको ठीक करने का पूरा प्रयत्न किया है, और जहां तक है कि काफी सुधार भी हुआ है, और इसमें सरकार की तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो एक अलग विषय है कि वहाँ खुद अगर किसी को ट्रांसफर करके भेजा जाता है, किसी की वहाँ पर नियुक्ति की जाती है, तो वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकले। इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं है। सरकार ने बहुत काम किया है, 10 साल से जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको दुरुस्त करने में आपका समय लग रहा है। ये बातें अक्सर हम सुनते आए हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर कितना समय आपको लगेगा? कभी तो उनका असर देखने को मिलना चाहिए। जो योजनाएं आपकी तरफ से चलाई जा रही है, अच्छा खासा बजट उनके लिए अलॉटेड होता है, तो क्या बदलाव आने में, सुधार आने में बहुत लंबा समय लगने वाला है सुनील जी? आप ये देखिए ना, 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें अपने ट्रैक पर आने लग गई हैं। कौन सी चीजें ट्रैक पे आ रही है सुनील जी? कौन सी चीज अपने ट्रैक पर नहीं आई? शिक्षा में बताइए, आपके कहां पर सुधार देखने को मिल रहा है? शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, रिजल्ट्स लगातार खराब आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ट्रैक पर आ रही हैं। अभी आपने कहा कि नहीं, ट्रैक पर नहीं है, टाइम लगेगा। सरकार बने तो 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर तो कितनी बार रिजल्ट आ गया। हाँ, एक मार्च में पिछले बार एग्जाम्स हुए थे, उनका जून में हुआ था, वो तो पिछले सरकार की बात थी। हाँ। इस टर्म का तो अभी रिजल्ट आना बाकी है। नहीं, आप कह रहे हैं टर्म का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन कुछ आंकड़े भी आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं जो ये दिखाते हैं कि व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराई हुई है। प्राइमरी स्कूल में 8,273 छात्राएं पढ़ती हैं, प्राइमरी स्कूलों की संख्या 35 है, लेकिन वहां पे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ, एक स्कूल की मैं बात करूं तो 3 टीचर्स हैं। बताइए पढ़ाई कैसे हो पाएगी? देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से इस चीज का प्रयास भी कर रही है कि मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी अपने कोटे के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रही है। प्राइवेट स्कूल्स में आप बेशक जा रहे हो, लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनको कैसे दुरुस्त करेंगे आप? उनको कैसे ठीक कर पाएंगे आप? मैडम, सरकारी स्कूल के लिए भी सरकार ने बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। बिल्डिंगों के निर्माण के अंदर वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था को लेके, उनके बच्चों के खाने की व्यवस्था को लेके, उनके टॉयलेट्स की व्यवस्था को लेकर के। सुरेश जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सुरेश जी, हम सुनील जी से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं और अब हर चीज जो है वो ट्रैक पर आने लग गई है। बेशक शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी ट्रैक पर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में प्रदेश में ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि मेवात की हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहाँ पे टीचर्स की भारी कमी है। बेटियां वहां पर भले ही हैं, लेकिन टीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ेंगी कैसे वो बेटियां? देखिए, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था। क्या बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है? जी, ये दावा किया गया है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं और हर चीज अब ट्रैक पे आने लगी है। क्या आपको लग रहा है कि प्रदेश में जो व्यवस्था खराब थी वो वापस से ट्रैक पर आ रही है? क्या चीजें सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, ये तो ट्रैक की बात तो छोड़िए, हाँ। इन्होंने तो दूसरी लाइन पकड़ ली। इनका रास्ता ही कुछ और है। हाँ। जो रास्ता सरपंचों को पढ़े लिखे होने की बात जो करते हैं, इन्होंने छात्र और छात्राओं की पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है। आप एक मोटी बात समझने की कोशिश कीजिए। इनको अगर पढ़ाई की, बीजेपी सरकार को पढ़े लिखे अध्यापक नियुक्त करने की, प्रोफेसर नियुक्त करने की, या पूरे देश में यूजीसी का कोर्स या सिलेबस जो फिक्स होता है, जो एचआरडी मिनिस्टर, कितना इंपॉर्टेंट विभाग है, जहाँ पर श्रीमती स्मृति ईरानी जी इन्होंने बनाई है। मुझे नहीं पता वो 8वीं फेल हैं या 8वीं पास हैं। ये एक खोज का विषय है आपके मीडिया के लिए। चलिए सुरेश जी, उसमें नहीं जाते। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़ गए हैं इनेलो से। अरविंद जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। अरविंद जी, क्या आपको लग रहा है कि प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है उस दिशा में कोई काम आगे हो पा रहा है? क्योंकि मेवात की तस्वीरें हमने दर्शकों को भी दिखाई और वहां पर ऐसी सच्चाई निकल कर आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं देखेंगे उस सच्चाई को तो सदमा लगेगा कि टीचर्स ही स्कूल में नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कमरे हैं, ना छत है, बच्चियां कैसे पढ़ पाएंगी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आज हरियाणा की ये हालत है कि हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। पूरा तकरीबन 1 साल आज भाजपा सरकार को हरियाणा में हो गए और इन्होंने जो बेसिक जो एमिनिटीज हैं, जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या टीचर्स की बात अगर करें
तो किसी भी कमी पर एजुकेशन की ध्यान नहीं दिया, और यही वजह रही कि इतने बड़े स्तर पर नकल हरियाणा के जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम थे उनमें हुई, और ये नकल को रोक पाने में भी असमर्थ थे। और दूसरी तरफ जहां मुख्यमंत्री बात करें तो कहीं ना कहीं फेल रहे। अरविंद जी, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी तरह सुनील जी और सुरेश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं सवाल गंभीर है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बेटियों को बचाने की बात कही जाती है, बेटियों को पढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन तस्वीरें लगातार ये बता रही है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद ये तमाम चीजें नाकाफी दिखाई दे रही हैं। जब स्कूलों में बेसिक एमिनिटीज ही नहीं होंगी, टीचर्स ही नहीं होंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं होगी, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आखिर बच्चियां पढ़ कैसे पाएंगी। सरकार भले ही 1 साल पूरा कर रही हो, तमाम दावे कर रही हो, लेकिन जरूरत है तो राजनीति से परे इस पर कुछ सोचने की, ताकि बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।